की बख्शिशों का तुर्राए इम्तियाज भी हासिल कर रहे हैं और यकीनन जो इस माह मुकद्दस का हया करता है अल्लाह उसे वो जन्नत देगा जिसकी सरदारी हसनैन करीमैन। एक वाकया रमजान मुबारक की हया के मुतल्लक हकायत बयान की जाती है जिसके अंदर हमारे लिए नसीहत है कि पुराने जमाने में एक मजूसी था, उसके हमसाए मुसलमान थे। रमजान का महीना था, मजूसी का बेटा सरेआम दिन के वक़्त वो रोटी खा रहा था। मजूसी ने जब बेटे को देखा, न आओ देखा न ताओ देखा, बेटे को थप्पड़ रसीद किया। बेटा हैरान रह गया, ऐ मेरे बाप, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, मेरी समझ में ऐसी बात नहीं है कि तूने मुझे ये थप्पड़ मारा है। तो बाप जो मजूसी था, जो आग का पुजारी था, उसने झिड़क कर कहा, तुझे नहीं पता हमारे हमसाए मुसलमान हैं और रमजान का महीना है, ये मुसलमानों का महीना है, वो दिन भर रोजे से रहते हैं। हम अगर रोजा नहीं रखते, हम पे फर्ज नहीं है, हम काफिर हैं, कम अज कम हम मुसलमानों के रमजान का हया तो कर सकते हैं, हया तो कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये उसकी नेकी थी जो उसने हालते कुफर में की थी, लेकिन जब वो मर गया और किसी ने उसे ख्वाब में देखा, आका पाक ने फरमाया मेरी उम्मत पे नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक होते। कहो सुभान अल्लाह। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझ पे नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है। लेकिन क्या है कि नबूवत का 40वां हिस्सा वो ख्वाब है, सच्चा ख्वाब। क्या है नबूवत का 40वां हिस्सा? नेक लोगों को सच्चे ख्वाब के जरिए आगाह कर दिया जाता है। एक बंदे ने ख्वाब में देखा कि वो मजूसी जो है वो जन्नत में टहल रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। वो जन्नत में टहल रहा है। उसने पूछा, यार तूने तो सारी जिंदगी हमारी आंखों के सामने आग की पुजारी की है, उसकी इबादत की है, तू कैसे जन्नत में टहल रहा है? उसने कहा, एक दिन रमजान के महीने में मैंने रमजान की कदर करते हुए अपने बेटे को खाने से रोका था, झिड़का था, थप्पड़ रसीद किया था। अल्लाह ने रमजान का सदका मुझे मौत से पहले कमली वाले की गुलामी से तो ये रमजान का ऐसा मुकद्दस महीना है। अगर मजूसी भी, अगर काफिर भी इस महीने की कदर करता है, अल्लाह काफिर की हालत में इसे मौत नहीं देता, रसूलुल्लाह की गुलामी में मौत अता फरमाता है। लेकिन सुभान अल्लाह तो हम कह रहे हैं, आज मुसलमानों का हाल क्या है? हमें पता ही नहीं है रोजा है या नहीं है। सरेआम हुक्का चल रहा है, सरेआम रोटी चल रही है। ठीक है भाई, अगर तुझे उज़र है, क्या है? उज़र है, उज़र है तो छुप कर सबके सामने ना खा। तन्हाई में अगर तुझे उज़र है, दवाई तूने खानी है, खाना तेरे लिए जरूरी है, तेरी शुगर लो हो जाती है, ऐसा मामला है, और किसी तुझे सही डॉक्टर ने कहा है कि अगर तू रोजा रखेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो इस सूरत में तू फिदिया अदा कर ले। लेकिन रमजान के रोजे की हया का भी ख्याल रखा जाएगा, ख्याल रखा जाए। लेकिन आज हट्टा कट्टा है, क्या है? उज़र जी मुझे उल्टी आ जाती है, मैं कमजोर हो जाता हूँ, मुझे रोजा लग जाता है। भाई ये रोजा लग गया तो हैर है, जो कब्र हश्र में लगने हैं ना, बैत जो आगे का अजाब है, अल्लाह ही मुआफी अता फरमाए। हम गुनाहगार हैं, दुआ करें अल्लाह हमें रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और वैसे जो लोग वैसे ज़हन बना लेते हैं, पहले परेशान हो जाते हैं, भी रोजा आ रहा है तो पता नहीं क्या बनेगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। मेरे आका की हदीस है, रसूल ने इरशाद फरमाया,
सूमू तसिखु, रमजान के रोजे रखो सेहत पा जाओगे। रमजान के रोजे रखो क्या करोगे? और ये जिस्म की ज़कात है। जैसे माल की ज़कात निकाली जाती है तो क्या होता है, वो माल महफूज हो जाता है, उसमें बरकत आ जाती है, उसमें खैर आ जाती है, उसमें अजाफा आ जाता है। इसी तरह जो बंदा अपने जिस्म की ज़कात रोजे की सूरत में अदा करता है, अल्लाह उससे बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा लेता है। तो आज दूसरा जुम्मतुल मुबारक है, कुछ ही दिनों के बाद 17 रमजान मुबारक है। 17 रमजान मुबारक में दो अहम वाक़े हुए। पहला वाक़या तो इस्लाम की अजीम जंग बदर हुई, और दूसरा इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा ज़ोजा, महबूब हुदा, सदीक बाग पीर की सदीका बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपका विसाले बाकमाल हुआ 17 रमजान। पहले आगाही इसलिए कर रहे हैं कि इस 17 रमजान जो आ रहा है, एक तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और दुआ करें, अल्लाह जिस तरह तूने 313 को कुफर पे गलबा दिया था, आज तो मुसलमान कसरत में है, मुसलमानों को वो 313 वाला जज्बा दे दे, इस्लाम फिर बुलंद हो जाएगा। और नंबर 2, अम्मी आयशा सिद्दीका की बारगाह में हाजिरी पेश करें। अफ्तार के वक्त अपने घर में बैठकर, जरूरी नहीं कि लामा साहब मौलवी साहब आएंगे हतम कहेंगे तो हतम होता है, नहीं भाई, हम सब कलमा पढ़ने वाले हुजूर के उम्मती हैं। हम घर में बैठकर खुद भी 3 कुल पढ़ के, एक अलहम शरीफ पढ़ के इसाले सवाब करें तो हतम हो जाता है। कहें सुभान अल्लाह। तो मुकद्दस हस्तियों को याद रखना, ये अहले हक का शेवा है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने जो आपके सामने आया तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, हाल के कायनात ने इस आयत में उम्मत के साथ नबी पाक की और नबी पाक की अज़वाज की निस्बत को बयान किया है। क्या किया है? निस्बत को बयान किया है। पहला क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन आफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हाल के कायनात फरमाता है, मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। नबी मोमनों के लिए मोमनों की जानों से ज्यादा, सारे बोले ज्यादा करीब है। इसीलिए आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, हमारा नबी हाज़िर नाज़िर है। अल्लाह ने अपने नबी को ये इख्तियारात दिए हुए हैं। सरकार रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, सारी जानों के लिए रहमत करने वाले बन के आए हैं, रहम फरमाने वाले बन के आए हैं। रहम वही सारे जहानों पे कर सकता है जो सारे जहानों का दुख भी जानता हो और उनके दुख में शरीक भी होने की ताकत रखता हो। तो ये आयत बता रही है, मेरा नबी सारे जहानों का दुख भी जानता है और मेरा नबी ये ताकत भी रखता है। अगर मेरा उम्मती हाले ज़ार में हो और वो हिंदुस्तान की जमीन में हो, पाकिस्तान की जमीन में हो, और ये अर्ज करे उम्मती, अर्ज करे जो हाले ज़ार में मुमकिन नहीं के हैरुल बशर को खबर ना हो। तो मेरा नबी ये ताकत भी रखता है कि मेरे नबी मदीना तैयबा में है, हजूर अपने मिज़ारे अक़दस में है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में भी मेरे नबी को अगर उम्मती सिद्के दिल से पुकारता है, अल्लाह अकबर, मेरा नबी उसकी मदद को आ जाते हैं। मेरे नबी उसकी मदद को, हजूर उसकी मदद फरमा सकते हैं, हजूर उसकी मदद को आ सकते हैं। ये तो नबी की बात है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, नबी के उम्मतियों में भी अल्लाह
ने ये कमाल रखा है, वो लोग जो हुजूर की शरीयत पे अमल करते हैं, नेक अमल कमाते हैं और वलायत का दर्जा पा जाते हैं, अल्लाह ने उनके अंदर ये खासियत रखी है कि हदीस कुर्सी के अंदर आता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रब फरमाता है कुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरुल्लती यबसुरु बिहा व यदहुल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा इन सअलनी लओतियन्नहु। अगर मेरा बंदा मेरे मुस्तफा की गुलामी में आकर नफल नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, मेरा इतना कुर्ब पा जाता है, रब फरमाता है उसकी आंखें मैं रब बन जाता हूँ। उसकी जुबान होती है, बोलने की ताकत रब की होती है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ खुदा की होती है, कदम उसके होते हैं, चलने की ताकत खुदा की होती है। इन सालानी लाओतियन्नहु, अगर वो मेरी बारगाह में कोई शय मांगते हैं, उनके मांगने में देर है, रब के अता करने में देर नहीं हो सकती। और जब ये वली का मकाम है तो मेरे नबी का मकाम क्या होगा? पता मक्का से पहले जब मेरे आका पाक के दादा के हलीफ कबीला के ऊपर मक्के के काफिरों ने चढ़ाई की है, तो रात का वक्त था, एक बंदे ने मक्का से मेरे नबी को मदीने से पुकारा, मक्के में खड़ा होके अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए। मेरे नबी हजरत उम्मे सलमा के घर में है, उस वक्त आका पाक सलहाना में तशरीफ ला चुके थे, वहां से मेरे नबी पाक ने 3 मरतबा फरमाया नुसिरता नुसिरता नुसिरता। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें कमली वाले को मुश्किल में पुकारा है, जा तेरी मुश्किल आसान कर दी गई है। उम्मती अर्ज करे जो हाले जार में मुमकिन नहीं कि हैरुल बशर को खबर ना हो। नबी औला, ये नबी का ताल्लुक उम्मत के साथ है कि नबी मोमनू से उनकी जानू से भी ज्यादा करीब है, मोमनू के उनकी जानू से ज्यादा भी, सारे बोले नो मोमनू के उनकी जानू से ज्यादा भी हमारा नबी दूर है। और साडे ते आम जट बूट बंदे भी कहते ने पीर मुरीद दे सिर ते हुंदे ने, हैं जी, मुरीद भावें चंगे होण मंदे, पीर मुरीद दे साडे ते पीर सिर ते होंदे ने, ते नबी दी ते पहचान ही वाला वाला है। ऊंची आंखों दब के आंखों सुभान अल्लाह। अकल वालों ने सवाल किया, नबी की शान जो अकल पे परखते हैं, कहते हैं जी बताएं अगर करीब है तो दिखते क्यों नहीं? मैंने कहा यार हर वो चीज जो करीब हो उसका दिखना जरूरी नहीं है। कहा जी नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी तकरीरी बातें हैं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, हम जो सुन्नी हुजूर के गुलाम हैं, हमारे हर दावे की दलील या अल्लाह का कुरान है या मीठे मोहम्मद का फरमान है। हमारे हर दावे की दलील अल्लाह का कुरान या मुस्तफा का फरमान है। रब कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब। अल्लाह शारक से ज्यादा, बोले बोले अल्लाह शारक से भी ज्यादा। तो भाई तुम कहते हो जो हर चीज करीब है वो दिखती क्यों नहीं? रब करीब है, दिखाओ। रब करीब है, दिखाओ। भाई ये तुम्हारे अक्ल की बातें हैं, इन्हें अपने पास रखो। यहाँ मामला समझ ना आए वली की दरगाह पे आओ। बुल्ले शाह कहते हैं जे मैं आखा मेरे बाहर तू फिर अंदर कौन समाना।
दे जाना मैं भी तू भी तो विच बुल्ला कौन नमाना। और यार तेरी अक्ल में ये बात नहीं आ सकती। छोड़, कुछ फैसले इश्क पे किया करते हैं, कुछ फैसले इश्क पे हुआ करते हैं, और वो अगर करवाने हूं तो दुनियादार से नहीं, दुनियादार से नहीं, अल्लाह के किसी प्यारे यार से करवाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों का जो हुजूर की उम्मत के साथ ताल्लुक है वो बयान किया जा रहा है। हाल के कायनात फरमाता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। नबी की बीवियां किन की माएँ हैं? सारे बोले किन की माएँ हैं? ये नहीं फरमाया नबी की बीवियां, क्योंकि हुजूर की उम्मत की दो किस्में हैं। एक है उम्मत दावत, एक है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत वो है जिसे पता है कि मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी है, लेकिन उन्होंने मेरे नबी को उस तरह नहीं माना जिस तरह अल्लाह ने मनवाना चाहा है, यानी हुजूर की नबूवत का, हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा है, हुजूर की शरीयत को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। और दूसरी उम्मत इजाबत है जिन्होंने इधर झट सुना, फट कलमा पढ़ के अर्ज किया आका जी आज के बाद हमारा ये अकीदा है थे दिल आशिका वेचने जुल्फ वल लैल दिए विच हामीम दे आका जी हमने आपको दिलो जान से तस्लीम किया है, और आका जी आपका हमारे ऊपर हक ये है, ये माल चीज क्या है, अगर जरूरत पड़ जाए हम जान दे के भी, जान की बाजी लगा के भी फिर ये आजजाना इल्तिजा करेंगे। ले सजना असा तोड़ निभाई ओ जान दिती तेरे हशर दियाड़े शर्माते नो हुण रख लई परदे मेरे। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर का उम्मत के साथ ताल्लुक, और हुजूर की उम्मत दो किस्म की है, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत। यानी कुछ लोग काफिर हैं, कुछ मोमिन हैं। यहाँ पे काफिरों को नहीं कहा जा रहा कि नबी की बीवियां काफिरों की माएँ हैं, ना ना ना। नबी की बीवियां मुनाफिकों की माएँ हैं, ना ना ना। नबी की बीवियां यहूदियों की माएँ हैं, ना ना। नबी की बीवियां ईसाइयों की माएँ हैं, ना ना ना। ये नबी की बीवियां किन की माएँ हैं? नबी की बीवियां उन कलमा पढ़ने वालों की माएँ हैं जो नबी का इश्क दिल में रख कर नबी की आल का भी हया करते हैं, नबी की असहाब का भी अदब रखते हैं। तो उन्हें कहा जाता है मोमन। तो मोमन किन्हें कहा जाता है? जो उस तरह नबी को मानते हैं जिस तरह रब ने मनवाया है, और उस तरह नबी की मानते हैं जिस तरह नबी ने मनवाई है। कहिए सुभान अल्लाह। तो मोमनों की माएँ हैं, नबी की बीवियां। तो जो बंदा गैरत वाला होता है वो अपनी माओ की हया करता है, वो अपनी माओ की हया करता है। अल्लाह अकबर। एक हमारी माएँ वो है जिनके शिकमे से हम पैदा हुए हैं, ये हमारी जिस्मानी माएँ हैं। एक वो माएँ हैं जो नबी की निस्बत की वजह से, हुजूर के अक़द की वजह से, हुजूर के हरम की वजह से हमारी माएँ हैं, वो रूहानी माएँ हैं
जो जिस्मानी माँ है उनका मकाम भी बहुत बड़ा है। आका फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ की खिदमत और कदमों में रखी है, लेकिन जो रूहानी माँ है इनका मकाम क्या है? रब कुरान में फरमाता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिन निसा, ए नबी की बीवियों तुम अपने आप को आम और तू जैसी औरत ना समझना, बल्कि तुम मोहम्मद के अक़द में आई हो। तुम्हें मैंने सारे जहानों से अजमत वाला बना दिया है, तुम्हें मैंने सारे जहान से। तो पता ये चला कुरान की आयत से हमारी जिस्मानी माओं से भी ज्यादा अजमत हमारी रूहानी माओं की है। भाई बंदा जिस्मानी माँ का नाफरमान हो जाए, जलील हो जाता है, हज पे जाए हज कबूल नहीं है। हाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाहु अकबर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, जिस्मानी माँ की बात कर रहा हूँ। क्या देखा एक नौजवान बड़े खुशू खुजू के साथ वो भी तवाफ कर रहा है, हाथ पे गैबी से आवाज आ रही है ओए नाफरमान मेरे घर से निकल जा, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा उम्रा कबूल नहीं है। हजरत हाजा साहब ने इसे करीब बुलाया, फरमाया बता तूने कौन सी बदी की है, कौन सा पाप कमाया है? उसने कहा या हजरत आज मुझे इतने हज करते मुझे साल गुजर गए हैं, हर साल मुझे यही निगाह आती है तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा और कुछ बात नहीं है, मेरी माँ मुझ पे नाराज है, मेरी माँ मुझ पे नाराज है। हाजा साहब ने इसे साथ लिया, माँ के पास आए, फरमाया ओए लड़के जब तक तेरी माँ राजी नहीं होगी ये तेरा हज नहीं होगा, ये फेरा बन जाएगा। हज उस वक्त कबूल होगा जब तेरी माँ तुझे मोहब्बत की निगाह से देखेगी, तेरी माँ तुझ पे राजी हो जाएगी। माँ के पास आए, पूछा ए लड़के की माँ तू अपने बेटे को माफ क्यों नहीं करती, क्या वजह है, इसने क्या पाप किया है? वो कहने लगी अल्लाह अकबर। हाजा साहब रमजान का महीना था, ये नशे में दुखता और घर आया, आके कहने लगा माँ मुझे खाना दे दे। मैंने कहा ये रमजान का महीना है, इसकी कदर है, इसकी खया है, मैं तुझे दिन को खाना बना के नहीं दे सकती। आज तो मावा आपे आंदियां पुत्र माड़ा हो जाएगा, छड़ पर रोजा न रख हैं जी। आज दियां मावा दा हाल है, छड़ पर रोजा की रखनी माड़ा हो जाएगा। लेकिन वो माएँ थी जो दीन का लिहाज रखने वाली थी, यही वजह थी उनकी गोद में एक्टर नहीं पैदा होते थे, पैदा होने वाला या वो से जली बनता था या दाता अली बनता था। अल्लाहु अकबर। मैंने इसे जब जवाब दिया, इसने मुझे तंदूर में फेंका, मेरा जिस्म जल गया, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हाजा साहब ने फरमाया क्या तू ये चाहती है कि दुनिया की आग की बजाय इसे जहन्नम की आग में जलाया जाए? फिर माँ हर माँ होती है, मावा दे दिल नरम गुलाबों ते कदी ना सैन जुदाई, पुत्र दे लख ते कदी ना कहण बुराई। मां ने कहा हाजा साहब आप मेरे घर में आए, आप अल्लाह के वली हैं, मैंने इसे माफ किया है। और यारो पता चला जो जिस्मानी माएँ हैं, जो रूहानी माँ उसे कम दर्जा रखती हैं। बंदा अगर जिस्मानी माँ का ना फरमान बन जाए, ना उसका हज कबूल, ना रोजा कबूल, ना ज़कात कबूल, तो जो जनाबे वाला इतना बेगैरत बन जाए कि रूहानी माँ को गालियां दे, रूहानी माँ में ऐब निकाले और सुनकर आगे दाद दे, खुदा की कसम लाख सदके करे, ज़कातें
कुछ मुंह पे मारा जाएगा, अगर छोटी सी भी नेकी तूने की है, दिल में अदबे अज़वाज रसूल है, वो छोटी नेकी भी तेरे लिए हज का अजर बन जाएगा। अल्लाह अकबर। बेदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह ओ टोई बाद अदब मकसूद ना लबदा ना पहुंचे मंजिल कोई। तो ये रूहानी माए हैं, नबी की बीवियां क्या है हमारी, और ये ज़हन में रखें, इज्जत जिसकी भी है हुजूर की वजह से है। भाई सैयद भी बंदा है, जट भी बंदा है, गुज्जर भी बंदा है, बाकी जाते सब बंदे हैं, औलादे आदम है, सब की दो आंखें हैं, एक नाक है, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, बज़ाहिर फर्क कोई नहीं, लेकिन सैयद का हया क्यों है, सैयद का अदब क्यों है कि निस्बते रसूल है, निस्बते होने रसूल है, निस्बते होने रसूल है। 14वीं सदी बाद भी अगर रसूल के साथ खून की निस्बत हो तो हम उसका हया करते हैं, अदब करते हैं। तो जिसको अल्लाह ने नबी के बिस्तर पे भेज दिया है वो कितनी पाक है, वो कितनी बाहया है। अल्लाह अकबर। और सईदा आयशा पाक आज मैं जिक्र करने वाला हूँ। ये कौन सी बीवी है मेरे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिस दिन भी किसी ने तोहफा देना होता है वो उस दिन देता है जिस दिन नबी पाक हजरत अम्मी आयशा की बारी में होते हैं। इस वजह से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मी आयशा से बहुत प्यार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, मौला करीम मेरी जितनी भी बीवी हैं मैं सब में अदल किया है, लेकिन फितरती तौर पे इलाही मेरे नबी में मोहम्मद अरबी का तेरे हबीब का दिली मिलान आयशा की तरफ है। ये आयशा से मुझे प्यार है और यारो जिससे नबी प्यार करे नबी के गुलाम भी उसकी कीदत रखते हैं। बेईमानी हो सकता है उसके मुतल्लक गलत नजरिया कायम करने वाला। अल्लाह अकबर है। ये आयशा सदीका कितनी अजमत वाली माँ है हमारी। जब सहाबा किराम ताइफ लेकर आते हैं उस दिन लेकर आते हैं जिस दिन जनाबे वाला नबी पाक अम्मी आयशा के उजरे में होते हैं। बाकी बीबियां ने बाकी अज़वाज मुतहरात ने मीटिंग की है कि जितने भी ताइफ आते हैं वो आयशा की बारी में आते हैं, हम नबी करीम की बारगाह में अर्ज करें। अर्ज लेकर आई, इतराज लेकर आई, हुजूर खामोश रहे। दोबारा जब इतराज किया हुजूर खामोश रहे। जब तीसरी मर्तबा इतराज किया नबी जलाल में आए, फरमाया आयशा के मुतल्लिक मुझे परेशान ना करो, तुम्हें नहीं पता है कि ये रब ने मेरे दिल में आयशा की मोहब्बत डाल दी है। रब ने मेरे दिल में आयशा का मोहब्बत और प्यार डाल दिया है। और आयशा कैसी बीवी है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, जिब्रील अमीन 3 मरतबा मेरी बारगाह में 3 मरतबा ख्वाब की हालत में एक रेशमी लिबास रेशमी कपड़ा लेकर आए हैं। जब उसे खोला है उसमें आयशा की तस्वीर मुझे दिखाई है और मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने अर्ज किया आका जी अल्लाह ने आयशा को तुम्हारी ज़ौजा बना दिया है। अल्लाह ने आयशा को आपकी ज़ौजा बना दिया है। आका जी आपके साथ आयशा का निकाह किसने पढ़ाया है? मेरे नबी ने फरमाया है मेरे गुलामों आयशा का इंतखाब अल्लाह ने मेरे लिए किया है और इसका निकाह भी मेरे साथ मेरे रब ने पढ़ाया है। इसका निकाह भी मेरे साथ मेरे रब ने पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। ये कौन आयशा? इनकी क्या अज़मत बयान करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके आखिरी अयाम चल रहे हैं हुजूर ने बाकी अज़वाज से इजाजत लिया क्योंकि नबी अदल कायम करने आया है। फरमाया मुझे इजाजत दे दो, मेरे आखिरी अयाम चल रहे हैं, मैं आयशा के हुजरे में बसर बसर करूंगा। ओए आयशा कौन आयशा है? हजरत
आयशा कहती है मुझे बाकी बीवियों पे फजीलत हासिल है। पहली फजीलत ये हासिल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को मेरी तस्वीर दिखाई गई। मेरा निकाह रब ने मेरे नबी के साथ पढ़वाया है। और ये भी फजीलत हासिल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जब आखिरी अयाम चल रहे थे, हजूर मेरे हुजरे में थे और हजूर अलैहिस्सलाम ने मिसवाक तलब की। वो मिसवाक जो है मैंने नरम करके दी, मेरा लुआब और नबी पाक का लुआब बाहर में मिल गया। और मैं वो वाहिद बीवी हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ एक बर्तन से गुस्ल फरमाया है। किसी बीवी को ये भी शर्फ हासिल नहीं है। और ये मैं वो अजमत वाली बीवी हूँ, वो मैं रिफत वक़ार वाली बीवी हूँ कि जिसके हुजरे में मेरे मुस्तफ़ा का मज़ार बनाया। और ये इतनी अजमत वाली जगह है, उलमा कहते हैं नबी पाक के जस्ते अतहर की बरकत से खुदा के अर्श से भी अजमत अगर किसी जगह की है तो मेरे मुस्तफा की कब्र वाली जगह, वो मेरे मुस्तफ़ा की कब्र वाली जगह की है। और ये भी मुझे फजीलत हासिल है कि अल्लाह अकबर, हजूर की जितनी भी अज़वाज हैं वो सारी की सारी बेवा हैं, लेकिन मैं वाहिद हूँ जो मैं कवारी हजूर की अकद में आई। मैं वाहिद हूँ जो कुवारी थी और हजूर के अकद में आई। मैं वाहिद हूँ जो कुवारी थी हजूर के अकद में आई। और जब इसके ऊपर तोहमत लगाई गई, अब्दुल्ला बिन उबई ने जब तोहमत लगाई ना, और इसके साथ चंद मुनाफिक मिल गए, सईदा कायनात के ऊपर बदकारी की तोहमत लगाई। मेरे नबी भी खामोश हो गए हैं। आका पाक आप क्यों खामोश हैं? हजूर ने फरमाया मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आयशा की पाक दामनी की गवाही खालिक भी दे और उसकी महलूक भी दे। अब नबी पाक ने अपने 4 यारों को बुलाया है। अबू बकर से गवाही नहीं लिया है क्योंकि बाप की बेटी के हक में गवाही नहीं चलेगी। अब हजरत उमर से पूछा, बता ए उमर, आपका मेरी आयशा के मुतल्लिक और मेरे हरम के मुतल्लिक क्या अकीदा ख्याल है? हजरत उमर ने अर्ज किया, आका जी, जो रब गंदी मक्खी को आपके जिस्म के ऊपर बैठने की इजाजत नहीं देता, वो कैसे इजाजत देगा गंदी औरत के बिस्तर पे आ जाए? गंदी औरत के बिस्तर पे, ये मक्खी है ना, गंदी मक्खी, ये हर तरफ बैठ जाती है, हर तरफ बैठ जाती है। कभी इस गार में चावलों की प्लेट पे बैठ गई, कभी उस गार में चावलों की प्लेट पे बैठ गई, हर तरफ बैठ आई, हर तरफ वाह वाह कर रही। ये गंदी मक्खी है। और एक नर मक्खी है, उसे कहते हैं शहद की मक्खी। वो कभी भी गंद पे वो बैठती है तो पाकी पे ही बैठती है, वो बैठती है तो वो फूल पे ही बैठती है, वो बैठती है तो वो हलाल पे ही बैठती है, वो बैठती है तो वो पाक पे ही बैठती है। नर मक्खी का क्या आलम है? इसके जूठे में अल्लाह ने शिफा रख दी है, इसके जूठे में अल्लाह ने शिफा रख दी है। या रसूल अल्लाह, गंदी मक्खी को आपके जिस्म पे बैठने की इजाजत नहीं है। बदकार औरत आपके हरम में कैसे आ सकती है? अब जनाबे वाला बारी आई हजरत उस्मान गनी की। उस्मान आपका क्या ख्याल है? कमाल की मिसाल दी। आका जी, इस रब ने आपका साया जमीन पे पड़ने नहीं दिया कि किसी गैर का कदम आपके साए पे आ जाए। और मेरे मुस्तफा के साए की भी बेहुरमती रब ने गवारा नहीं किया। और अब कैसे गवारा करेगा? नबी के हरम में वो औरत आ जाए जो नबी के दामन में दाग बन के रह जाए। या रसूल अल्लाह, उस्मान का भी कीदा है, जैसे नबी पाक है वैसे नबी का घराना भी पाक है। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना, ये घराना वरा है, इसमें हसनैन है, सैयदा है, इस घराने में मुश्किल। अब बारी आई मौला कायनात की। और भाई गवाहियां तो बहुत दो ही बड़ी थी, अली की गवाही क्यों ली जा रही है? मेरा नबी गया बदान है। हजूर जानते हैं मलंगा ने अली दी मननी,
मलांग अली की मानेंगे जो सच्चे मलांग होंगे। मौला अली आप बताएं आका मेरे हरम के मतलब क्या अकीदा है, क्या ख्याल है? अली पाक ने अर्ज किया आका जी आपने नाले पाक पहने हुए थे, अभी नया नाले पाक था, अभी अनटच नाले पाक था, आप पहन कर नमाज अदा फरमा रहे थे और नाले पाक पे जूं का खून लगा था। दौरान नमाज ही आर्डर आ गया था, महबूबा ये जूता आपके लायक नहीं है, इस पे जूं का खून लग गया। या रसूल अल्लाह जो रब ये गवारा नहीं करता कि जूं के खून वाली जूती आपके कदम में आए, और अब कैसे गवारा करेगा बदकार औरत आपके हरम में आए। बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरी में बरात पेला मुस्तफा। सारे पढ़े बावाज़े बुलंद पढ़े मुस्तफा जाने। और हमारा अकीदा क्या है? आले इस्लाम की मादरान शफी, आले इस्लाम की मादरान शफी, बानवाने तहारत पेला सलाम मुस्तफा जाने। तो हम अबू बकर के भी गुलाम है। हजूर के गार के मुतल्लिक हमारा वही कीदा है जो अबू बकर का है, वही कीदा जो उमर का है, वही ख्याल है जो उस्मान का है, वही ख्याल है जो मौला अली हैदरी करार का है। ये थी महलूक की गवाही, अब हालिक की गवाही आई। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, तुम्हारा पाक रब ये ऐलान कर रहा है नबी के घर पे ये जो तोहमत लगाई गई है ये बहुत बड़ा बुहतान है। नबी भी पाक है, नबी का घराना भी पाक है। अल्लाहु अकबर। हजरत मरियम जब हजरत ईसा को लेकर आई, लोगों ने तोहमत लगाई ये कैसे बेटा आ गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी पाक दामनी पे तोहमत लगाने वालों, आप आने वाले से पूछो कि ये कैसे आया है। ईसा पंगूड़े में बोले मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे मेरे रब ने अपने हुक्म से भेजा है। और पता ये चला जब ईसा की माँ पे तोहमत लगे तो ईसा को खुद गवाही देना पड़ती है, लेकिन जब हम मोमिनों की माँ पे नबी की बीवी पे तोहमत लगती है, खालिक कुरान में गवाही देता है नबी भी पाक है, नबी का घराना भी पाक है। दुआ है अल्लाह करीम हमें हजूर की अज़वाज की मोहब्बत अकीदत अता फरमाए, हमें हुजूर की हर निस्बत का हया अता फरमाए। बिलखुसूस सैयदा आयशा सदीक़ा जो महबूब खुदा हैं, अल्लाह उनकी अकीदत अता फरमाए, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत और पसंद की अकीदत करना ये जन्नत का टिकट है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।